तंत्र क्या है? तंत्र शब्द संस्कृत के दो भागों से बना है, तनोति विस्तार करना और त्रायति रक्षा करना या मुक्ति दिलाना। तंत्र का अर्थ हुआ वो विधि जो जीवन में ऊर्जा के विस्तार से मुक्ति प्रदान करती है। तंत्र कोई केवल पूजा पाठ या मंत्रोच्चारण नहीं, बल्कि ये एक विस्तृत विज्ञान है जो शरीर, मन, चेतना और ब्रह्मांड के बीच के संबंध को समझता है। तंत्र की उत्पत्ति और इतिहास। तंत्र की जड़ें लगभग 5वीं सदी ईस्वी के आसपास प्राचीन भारत में मिलती हैं। यह मुख्यतः शिव शक्ति संस्कृति में विकसित हुआ। कई प्राचीन ग्रंथों जैसे विज्ञान, भैरव तंत्र, कुलार्णव तंत्र, रुद्र यमल तंत्र और त्रिपुरा रहस्य में तंत्र की विधियां और सिद्धांत विस्तार से बताए गए हैं। तंत्र में प्रमुख रूप से शक्ति पूजा, देवी पूजा, मंत्र, मुद्रा, यंत्र और कुंडलिनी जागरण के विज्ञान को समझाया गया है। हिंदू तंत्र के प्रमुख ग्रंथ और उनका विवरण। 1. विज्ञान भैरव तंत्र इतिहास। यह तंत्र मुख्यतः कश्मीर की त्रिक शैली का हिस्सा है, जिसमें 112 ध्यान की विधियां बताई गई हैं। इसका उद्गम 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच माना जाता है। विज्ञान। यह तंत्र शरीर और मन के संवेगों को जागृत कर ब्रह्म के साथ एकत्व की अनुभूति देता है। ध्यान की ये विधियां आत्मा की गहराई तक ले जाती हैं। साधना। इसमें विविध प्रकार के ध्यान, श्वास प्राणायाम, मंत्र जप और शारीरिक मुद्रा शामिल हैं। 2. कुलार्णव तंत्र इतिहास। कुलार्णव तंत्र 12वीं से 13वीं सदी में कश्मीर में लिखा गया माना जाता है। यह तंत्र खास तौर पर शक्ति की पूजा और गुरु शिष्य परंपरा को महत्व देता है। विज्ञान। इसमें गुरु के माध्यम से ऊर्जा का संचरण और शरीर के सूक्ष्म नाड़ियों को जागृत करने की विधि है। साधना। गुरु शिष्य परंपरा, मंत्र जप, यंत्र पूजा और शारीरिक अनुशासन। 3. रुद्र यमल तंत्र इतिहास। यह तंत्र शिव पुराण और अन्य शैव ग्रंथों से संबंधित है, जिसका मुख्य उद्देश्य शक्तिशाली रक्षा और ज्ञान प्राप्त करना है। विज्ञान। इसमें मंत्रों का प्रयोग कर नकारात्मक शक्तियों का नाश और सकारात्मक ऊर्जा का संचयन होता है। साधना। मंत्र जाप, हवन और साधना के दौरान उच्च चेतना प्राप्ति। 4. त्रिपुरा रहस्य इतिहास। ये तंत्र ग्रंथ शिव की शक्ति त्रिपुरा को समर्पित है। इसका प्रमुख विषय है मन और ब्रह्मांड की गूढ़ता। विज्ञान। ये ग्रंथ शारीरिक और मानसिक ऊर्जा के एकीकरण पर जोर देता है। साधना। ध्यान, प्राणायाम, मंत्र और शक्ति पूजा। 5. कौल तंत्र इतिहास। कौल तंत्र तांत्रिक परंपरा का एक अंश है, जिसमें काम, क्रिया और ध्यान का समन्वय होता है। इसे आमतौर पर वाम मार्ग तंत्र के रूप में जाना जाता है। विज्ञान। इसमें काम और तंत्र के माध्यम से ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संचालन किया जाता है। साधना। काम साधना, गुरु शिष्य परंपरा और गुप्त साधना विधियां। तंत्र विज्ञान का मूल आधार कुंडलिनी ऊर्जा। तंत्र विज्ञान का मूल आधार है कुंडलिनी ऊर्जा, जो शरीर के नाड़ी तंत्र, नाड़ियां में सर्प की तरह लिपटी हुई होती है। साधना द्वारा इसे जागृत कर ब्रह्म के साथ एकात्मता का अनुभव प्राप्त किया जाता है। तंत्र के विभिन्न मंत्र, यंत्र और मुद्राएं इस ऊर्जा को नियंत्रित करने, जागृत करने और प्रसारित करने के लिए बनाए गए हैं। तंत्र की साधना प्रक्रिया संक्षेप में। गुरु की प्राप्ति। तंत्र में गुरु का होना अत्यंत आवश्यक माना गया है। गुरु बिना साधना अधूरी मानी जाती है। मंत्र जाप। तंत्र मंत्रों का जप साधना की आत्मा है। मुद्रा और यंत्र। विभिन्न शारीरिक मुद्राएं और यंत्र साधना को प्रभावी बनाते हैं। ध्यान और प्राणायाम मन और शरीर को एकाग्र करने के लिए। शारीरिक और मानसिक शुद्धि। साधक को शुद्ध चित्त होना पड़ता है। कुंडलिनी जागरण। ऊर्जा का जागरण अंतिम लक्ष्य होता है। तंत्र से जुड़ी कुछ सच्ची कहानियां। स्वामी लक्ष्मण जू एक महान कौल तांत्रिक थे, जिन्होंने अपने गुरु की परंपरा में रहकर गुरु मंत्र के जरिए कुंडलिनी जागरण किया। उनके अनुभव बताते हैं कि कैसे साधना से मानव शक्तियों का विकास संभव है। महर्षि चंद्रकांत शास्त्री। उन्होंने विज्ञान और तंत्र को जोड़ा और सिद्ध किया कि तंत्र केवल आस्था नहीं, बल्कि शरीर और मन के सूक्ष्म विज्ञान का प्रयोग है। हिंदू तंत्र के प्रमुख मार्ग। हिंदू तंत्र मुख्यतः 3 प्रमुख मार्गों में विभाजित है, जो साधना के विभिन्न आयामों को दर्शाते हैं। 1. वाम मार्ग, लेफ्ट हैंड पाथ। यह मार्ग उन साधकों के लिए है जो परंपरागत सामाजिक नियमों से बाहर जाकर अपनी साधना करते हैं। इसमें काम, क्रिया और सांसारिक जीवन के सभी पहलुओं को साधना का हिस्सा माना जाता है। इसमें शक्ति पूजा, तांत्रिक यज्ञ, यंत्र पूजा और कम साधना शामिल है। कौल तंत्र, कौला तंत्र इसी वर्ग का सबसे बड़ा उदाहरण है। 2. दक्षिण मार्ग, राइट हैंड पाथ।
यह मार्ग परंपरागत और सामाजिक नियमों का पालन करते हुए साधना पर केंद्रित है। इसमें पूजा पाठ, मंत्र जाप, ध्यान और नैमित्तिक कर्मों को महत्व दिया जाता है। इस मार्ग में साधना अधिकतर मंदिरों और आध्यात्मिक संस्थानों में होती है। सिद्धांततः यह मार्ग सरल और समाजोपयुक्त होता है। 3. मध्य मार्ग, मिडिल पाथ। यह वाम और दक्षिण मार्ग का संयोजन है। साधक अपनी योग्यता, मनोदशा और समय के अनुसार दोनों मार्गों के तत्वों का समावेश करता है। यह मार्ग गुप्त और परिष्कृत तांत्रिक साधनाओं का मिश्रण होता है। तंत्र में मंत्र का महत्व और उनका वर्गीकरण। मंत्र तंत्र का सबसे शक्तिशाली अंग है। इन्हें शब्द शक्ति माना जाता है जो शरीर और चेतना दोनों में प्रभाव डालती है। 1. मंत्रों के प्रकार। बीज मंत्र, सीड मंत्रास जैसे आ, ली, क्ली ये छोटे और शक्तिशाली होते हैं। उदाहरण, ली माँ काली का बीज मंत्र है। नाम मंत्र, किसी देवता के नाम का जप जैसे ओम नमः शिवाय। शक्ति प्रदायक मंत्र जो साधना में शक्ति का संचार करते हैं जैसे ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। रक्षात्मक मंत्र नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करते हैं। 2. मंत्र जप की विधि। शुद्ध और एकाग्र मन से जप करना चाहिए। साधना के समय गुरु की दी हुई सही मात्रा और उच्चारण जरूरी है। जप माला का प्रयोग अक्सर किया जाता है जैसे 108 या 1008 माला। मंत्र का जप एकाग्रता और भक्ति से होना चाहिए ताकि ऊर्जा जागृत हो सके। तंत्र में यंत्र का विज्ञान। यंत्र वो ज्यामितीय आकृति होती है जिसमें मंत्रों की ऊर्जा समाहित होती है। यंत्र साधना के लिए ऊर्जा केंद्र, एनर्जी पॉइंट्स बनाते हैं। प्रमुख यंत्र। श्री यंत्र माँ लक्ष्मी और देवी की शक्ति का प्रतीक। कालरात्रि यंत्र बुरी शक्तियों से रक्षा करता है। महामृत्युंजय यंत्र जीवन रक्षा और स्वास्थ्य के लिए। गणेश यंत्र विघ्न हटाने के लिए। यंत्र पूजा विधि। यंत्र को स्वच्छ स्थान पर रखना चाहिए। नियमित पूजा, धूप दीप और मंत्र जाप के साथ यंत्र की शक्ति बढ़ती है। यंत्र की नियमित साफ सफाई और ध्यान आवश्यक है। तंत्र साधना की प्रक्रिया। 1. गुरु प्राप्ति और दीक्षा। गुरु की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। गुरु बिना दीक्षा के तंत्र साधना अधूरी मानी जाती है। दीक्षा में साधक को मंत्र, यंत्र और साधना विधि प्रदान की जाती है। 2. शुद्धि और संयम। साधक को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि करनी होती है। संयमित जीवन, सात्विक आहार और नियम पालन जरूरी है। 3. साधना के चरण। ध्यान और प्राणायाम। मन को एकाग्र और शुद्ध बनाना। मंत्र जाप। मन और शरीर को मंत्र की ऊर्जा से जोड़ना। मुद्रा। हाथों और शरीर की विशेष मुद्राओं द्वारा ऊर्जा प्रवाह को नियंत्रित करना। यंत्र पूजा। मंत्र ऊर्जा को यंत्र में केंद्रित करना। कुंडलिनी जागरण। ऊर्जा का शिखर तक उठना। प्रमुख तांत्रिक साधनाएं और उनके रहस्य। काम साधना। ऊर्जा के माध्यम से भौतिक और आध्यात्मिक जागरण। तंत्र यज्ञ। मंत्र, हवन और पूजा द्वारा शक्तियों का संचार। शिव शक्ति साधना। शिव और शक्ति के मिलन से एकत्व की अनुभूति। मौन और ध्यान साधना। मानसिक अशांति को शून्य करना। तंत्र की कुछ प्रमुख गूढ़ बातें। तंत्र में माया, भ्रम को समझकर उससे ऊपर उठना सिखाया जाता है। तंत्र साधना से शिवत्व अर्थात ब्रह्म के साथ पूर्ण मिलन संभव है। तंत्र के नियमों का उल्लंघन करने से साधना में बाधा आती है, इसलिए अनुशासन जरूरी है। विदेशी तंत्र क्या है? विदेशी तंत्र से आमतौर पर वे सभी तांत्रिक या गुप्त विज्ञान समझे जाते हैं जो भारत के बाहर विकसित हुए, खासकर पश्चिमी देशों, तिब्बत, चीन, जापान, मिस्र और अन्य प्राचीन सभ्यताओं में। इन्हें कभी कभी ऑकल्ट साइंस, हर्मेटिसिज्म, एल्केमी आदि भी कहा जाता है। विदेशी तंत्र का इतिहास। प्राचीन मिस्र, यहाँ हर्मेटिक विज्ञान, हर्मेटिसिज्म विकसित हुआ जो ब्रह्मांड की गुप्त शक्तियों को समझने की कला थी। तिब्बती तंत्र। तिब्बती बौद्ध धर्म में भी तंत्र बहुत प्रचलित है जिसमें मंत्र, मुद्रा और ध्यान विधियां होती हैं। यूरोप में मध्यकालीन काल, यहाँ अल्केमी, रसायन शास्त्र और काबाला, मिस्टिकल यहूदी तंत्र का विकास हुआ। अमेरिकी मूल निवासी और अफ्रीकी जनजातियां, इनमें भी तांत्रिक क्रियाएं, जादू टोना और आध्यात्मिक अनुष्ठान होते हैं। विदेशी तंत्र के प्रमुख प्रकार और उनका विवरण। 1. हर्मेटिकिज्म, हर्मेटिसिज्म विवरण। ये प्राचीन मिस्र और ग्रीक दर्शन का मिश्रण है जिसमें ब्रह्मांड की रचनात्मक ऊर्जा, ग्रहों की गति और ऊर्जा के नियमन का विज्ञान है। प्रक्रिया। इसमें ध्यान, ज्योतिष, मंत्र और प्राचीन रहस्यों का उपयोग होता है। उद्देश्य। आत्मा की शुद्धि और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ना। 2. काबाला, कब्बला विवरण। ये यहूदी धर्म का एक रहस्यमय तंत्र है जो सृष्टि, जीवन
और परमात्मा के बीच के संबंध को समझने का प्रयास करता है। प्रक्रिया, इसे शब्दों, संख्याओं, न्यूमरोलॉजी और वृक्ष के रूप में प्रतीकात्मक समझा जाता है। उद्देश्य, दिव्यता के रहस्यों को समझना। 3. एल्केमी। एल्केमी विवरण, रसायन शास्त्र का प्रारंभिक रूप जो पदार्थों का रूपांतरण और आत्मा की शुद्धि दोनों को दर्शाता है। प्रक्रिया, पदार्थों को शुद्ध करना और आध्यात्मिक जागरण। उद्देश्य, फिलोसोफर का पत्थर पाना और अमृतत्व प्राप्त करना। 4. तिब्बती तंत्र विवरण। तिब्बती बौद्ध तंत्र में मंत्र, मुद्राएं और ध्यान के गहरे रहस्य शामिल हैं। प्रक्रिया, साधना में गुरु के निर्देशन में ध्यान और अनुष्ठान होते हैं। उद्देश्य, निर्वाण और ध्यान की उच्च अवस्था प्राप्त करना। 5. पश्चिमी जादू, वेस्टर्न मैजिक विवरण। इसमें ज्योतिष, ज्योतिषीय तंत्र, मंत्र और रीतियां शामिल हैं जिनसे शक्तियों का नियंत्रण किया जाता है। प्रक्रिया, अनुष्ठान, मंत्र जाप, यंत्र आकृतियां और क्रिस्टल जैसे उपकरण। उद्देश्य, आत्म सुधार, रक्षा और शक्ति प्राप्ति। विदेशी तंत्र और विज्ञान। विदेशी तंत्र में ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, रसायन शास्त्र, एल्केमी और गुप्त मंत्र विज्ञान शामिल हैं जो वैज्ञानिक दृष्टि से ऊर्जा, ध्यान और मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं। मनस्थिति पर प्रभाव, मंत्र और ध्यान मन की चेतना को परिवर्तित करते हैं। ऊर्जा और शरीर, कई विदेशी तंत्र शारीरिक और मानसिक ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। प्राकृतिक नियमों का प्रयोग, ग्रहों, तत्वों और ऊर्जा की वैज्ञानिक समझ। विदेशी तंत्र से जुड़ी कुछ सच्ची कहानियां। एल्बर्टस मैग्नस एक मध्ययुगीन जादूगर और वैज्ञानिक थे जिन्होंने एल्केमी और तंत्र के गूढ़ रहस्यों को समझा। हेलेना ब्लावात्स्की थियोसॉफी की संस्थापक जिन्होंने पूर्व और पश्चिम के तांत्रिक विज्ञान को जोड़ा। तिब्बती गुरु पद्मसंभव जिन्होंने तिब्बती तंत्र को स्थापित किया और गूढ़ साधना विधियां दी। विदेशी तंत्र और हिंदू तंत्र में तुलना। विषय, हिंदू तंत्र, विदेशी तंत्र। उद्देश्य, आत्मज्ञान, ब्रह्म के साथ एकता, ऊर्जा नियंत्रण, ब्रह्मांडीय ज्ञान, साधना विधि। मंत्र, यंत्र, मुद्रा, साधना। ज्योतिष, मंत्र, अल्केमी, ध्यान। गुरु की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण। विभिन्न प्रकार के गुरु पर निर्भरता कम हो सकती है। समाज से संबंध, सामाजिक नियमों के साथ या बिना। अक्सर गुप्त और गुटबद्ध। विदेशी तंत्र में भी प्राचीन भारतीय तंत्र की तरह गूढ़ और गहन ऊर्जा विज्ञान छुपा हुआ है। दोनों ही मार्ग साधकों को आत्मशक्ति और ब्रह्मांड के रहस्यों से जोड़ते हैं, लेकिन विधि और संस्कृति में भिन्नता होती है। तंत्र और विज्ञान, क्या है सच? तंत्र को प्राचीन विज्ञान का एक रूप माना जा सकता है जिसमें मानव जीवन के हर पहलू, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक का गहरा अध्ययन किया गया है। ऊर्जा विज्ञान, एनर्जी साइंस। तंत्र में प्राण, कुंडलिनी ऊर्जा और चक्र प्रणाली को समझाया गया है। आज विज्ञान भी इस ऊर्जा के अस्तित्व को न्यूरोफिजियोलॉजी, नर्वस सिस्टम और बायोफील्ड के रूप में मानने लगा है। योग और तंत्र साधना से मानसिक स्वास्थ्य, तनाव नियंत्रण और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। मंत्र विज्ञान, मंत्रों की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी और ध्वनि तरंगे शरीर पर गहरा प्रभाव डालती हैं। आधुनिक रिसर्च बताती है कि जप करने से मस्तिष्क में एंडोर्फिन और सेरोटोनिन का स्राव बढ़ता है। बीज मंत्र जैसे ओम का जाप मस्तिष्क की लय और शांति को संतुलित करता है। तंत्र दर्शन और चेतना। तंत्र दर्शन में माना जाता है कि ब्रह्म, परम चेतना और जीव व्यक्ति में कोई भेद नहीं। शिव और शक्ति का रूपक यही दर्शाता है कि चेतना और ऊर्जा दो पहलू हैं एक ही सत्य के। तंत्र की साधना का लक्ष्य है इस एकत्व का अनुभव और आत्मशुद्धि। इसके विपरीत आम जीवन में हम मैं और दूसरे के भेद में फंस जाते हैं। तंत्र का मनोवैज्ञानिक पहलू। तंत्र साधना में मनोवैज्ञानिक बदलाव को समझा और नियंत्रित किया जाता है। ध्यान, मंत्र और यंत्र के उपयोग से अवचेतन मन की गहराइयों को छुआ जाता है। भावना नियंत्रण, ध्यान की गहराई और आत्म साक्षात्कार तंत्र के प्रमुख मनोवैज्ञानिक लक्ष्य हैं। कई तंत्र ग्रंथों में मन और चेतना के स्तरों को विस्तार से बताया गया है। तंत्र के सच्चे अनुभव और कहानियां। 1. स्वामी महेश्वरानंद का अनुभव। स्वामी महेश्वरानंद ने बताया कि तंत्र साधना से उन्हें न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त हुई बल्कि मानसिक तनाव भी दूर हुआ। उनकी साधना में कुंडलिनी जागरण के अनुभव से शरीर में ऊर्जा का प्रवाह महसूस हुआ। 2. श्री अन्नपूर्णा देवी की कथा। एक साधिका ने अन्नपूर्णा माता की पूजा और तंत्र साधना द्वारा अपने परिवार की गरीबी दूर कर सुख समृद्धि पाई। 3. रहस्यमयी गुरु योगी। कहा जाता है कि कुछ तांत्रिक योगी वर्षों तक जंगलों में साधना करके
अलौकिक शक्तियां प्राप्त करते हैं, जैसे लंबी आयु, मन का संकल्प सिद्ध करना और आत्मा की गहन समझ। तंत्र की सच्चाई और मिथक तंत्र केवल काला जादू और शैतानी क्रियाएं हैं। सच्चाई, तंत्र का उद्देश्य है जीवन में ऊर्जा का जागरण और आत्मज्ञान। मिथक, तंत्र के लिए अनुचित काम करना पड़ता है। सच्चाई, सच्चा तंत्र अनुशासन, गुरु शिष्य परंपरा और संयम पर आधारित है। मिथक, तंत्र से कोई भी क्षति कर सकता है। सच्चाई, बिना ज्ञान के तंत्र करना हानिकारक हो सकता है, इसलिए सही मार्गदर्शन जरूरी। तंत्र का आधुनिक युग में महत्व। तंत्र की तकनीकें आज भी मनोवैज्ञानिक थेरेपी, ऊर्जा उपचार और योग चिकित्सा में उपयोगी हैं। विज्ञान और तंत्र की संगति से नई खोजें हो रही हैं, जैसे ध्वनि चिकित्सा, बायोफीडबैक और चेतना अनुसंधान। तंत्र से सीखकर व्यक्ति आत्मनियंत्रण, मानसिक शांति और आध्यात्मिक विकास कर सकता है। तंत्र केवल एक धार्मिक या आध्यात्मिक प्रणाली नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में ऊर्जा, चेतना और ध्यान का विज्ञान है। इसकी गहनता समझने के लिए गुरु की शिक्षा, अनुशासन और श्रद्धा आवश्यक है।